एक चीज़ देखा जाए कि पवन सिंह जी का छत्रछाया में लोग जवान हो रहे हैं और उन्हीं के गाना पे विरोध भी हो रहा है, आखिर क्यों? क्यों ना क्यों कि देखा जाए कि पवन सिंह जी ही हाथ फेरते हैं तो लोग जवान होते हैं। ये भोजपुरी इंडस्ट्री में सभी लोग बोलते हैं और बोलते थे और बोलते ही रहेंगे क्योंकि पवन सिंह के देन बगीते राज करता रे। एक इस और सही बात खोटा इस में तुक्ष में सुनिए, सुन रहा है। इस विवाद होने के बाद अक्षरा सिंह जी का एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है जिसमें वो बोल रहे हैं कभी तो मायके फेंकले बनी मुंह ना तोड़नी है अफसोस बा। अब तो कहबे कहीं कहीं मुंह ना तोड़ले तो तोड़ के देखती तब न बुझाई कितना पावर बा। देखी कहीं ना कहीं ई कुल्ली के जितना बड़ी सही भकटिया जो ना के चमका के विवाद फैला के भोजपुरी इंडस्ट्री में एक विवाद को शांत कराया गया तो दूसरा विवाद चालू है क्योंकि मंच पे देखा जाए तो भोजपुरी के शेरनी कहे जाने वाली अक्षरा सिंह जी जो कि माइक फेंक कर मंच से भाग जाती है और बात यहाँ तक आता है कि 5 लाख रुपया लेकर 2 घंटे के लिए जाती है मंच करने और आधा घंटा भी मंच पे नहीं रह पाती है, माइक फेंक कर भाग जाती है। आखिर क्यों? यही बात जानने के लिए मंच के बादशाह अभी हमारे साथ समरेश चौबे जी हैं जो कि आप लोग नाम सुने होंगे, इनका स्टेज शो देखे होंगे, जो कि मंच पे जो जलवा बिखरते हैं ना अपने कम उम्र में, आप लोग नहीं देखे होंगे ऐसे कलाकार जो कि मंच पे एक अलग ही महफिल सजा देते हैं। आज इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर अक्षरा सिंह जी मंच से माइक फेंक कर भागी क्यों, भोजपुरी इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सी पैदा क्यों की। सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले प्रगति न्यूज के देखे वाला हमारे जितना भी दर्शक बाड़े सब कोई के नतमस्तक प्रणाम बाटे, आशीर्वाद की प्रतीक्षा रही आजीवन। अच्छा एक बात बताइए, अक्षरा सिंह जी मंच से माइक फेंक कर भाग जा रही है, क्या कहिएगा? अब अक्षरा सिंह माइक फेंक के भाग रहे हैं तो हम तो उस कार्यक्रम में थे नहीं, अब हम तो देखे हैं यूट्यूब के माध्यम से ही। तो कहीं ना कहीं हमको यही लगा कि अक्षरा सिंह ये बहुत बड़ा अपराध की है, कारण कि एक साउंड वाला कितने मेहनत से अपना साउंड लेके जाता है, कितना रुपया देखिए खर्च देखिए होता है। एक मिनट साउंड वाला का बात किया जाए तो एक और भी न्यूज चल रहा है कि साउंड वाले का वो जो माइक था काफी महंगा माइक था, जो कि वो माइक टूट गया है मंच पे जब अक्षरा सिंह जी फेंकी है तो माइक टूट गया है। ये तोड़ने का भरपाई कौन करेगा और इस जो ये अक्षरा सिंह की है इसका जिम्मेवार कौन देखिए होगा? देखिए, एक बात बता रहे हैं, माइक तोड़ना उनके लिए एक माइक खरीद के दे देना उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात यह है कि अगले का प्रतिष्ठा नहीं रहा। बात समझ रहे हैं ना। और भोजपुरी में ना बतियाल जाई, भोजपुरी में कहा ये एकदम भोजपुरी से बनी जा हमनी के। भोजपुरी में कहा हम ये कहूँ कि कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह के हम गायक ना मानी ले, ठीक बा। आ उ अपन गाना बजवावे खातिर उ माइक फेंक के चल जाता रही, तो ई शर्मनाक चीज बाटे। उनकरा मन में तनिको तो निर्लजता से पेश आवता रही, कारण कि जौना कलाकार से वो बोले सिखली मंच पे आदरणीय पवन सिंह, उनकर देन बाटे कि आज उ माइक लेके खड़ा होके लगली, मंच मिले लागल, मंच पे लोग उनका के बुलावे लागल। उ तनी मुनी कुछ गावे गावे का लगली, कुछ गायक कहियो गायक ना है। उनका से कह दिया जाओ कि भोजपुरी के कुछ ओरिजिनल चीज गाओ जौना से कि भोजपुरी के सुगंध आवे, तो आज तक ना गईले बड़ी आ ना ही गई है। हमारा उम्मीद नहीं है कि उनका से कहियो गवाई। अच्छा एक बात देखा जाए कि पिछला बार भी अक्षरा सिंह जी गई थी प्रोग्राम में तो गोलू राजा के साथ एक विवाद हुआ था जो कि फ्लाइट के टिकट मांग दी थी। फिर अभी एक गणेश महोत्सव में गई थी तो वहां पे कुर्सी उर्सी चल गया था। अक्षरा सिंह ये विवाद हमेशा क्या अपना नाम को चलाने के लिए बोल रही है क्या? अक्षरे सिंह ना दू चार गो भकठी हो गई बड़ी सो, ई बुझ गई बड़ी सो, तनी मुनी आदमी कपार पे हाथ धो देता। अब एक बुझाया जाता कि हम ही जोन हई तोन हई, हमारा आगे भोजपुरी में हो केहू, तो ई तो बहुत बड़ा भूल बा। ऐसन ऐसन आदमी के सुधारे खातिर ऐसन ऐसन कलाकारों बाड़े। अभी काल्हे के विवाद देखो तनी यूट्यूब पे। हाँ कल का एक विवाद देखा जाए तो सोना सिंह जी जो हैं जो कि पवन सिंह जी के साथ गाना उनका एक आया था, शायद 200 के ककही असही करके एक गाना आया था, उसमें मॉडल का काम भी की थी वो। और उनका विवाद गोलू राजा जी के साथ हो गया कि गोलू राजा मंच से गा दिए 77 अब इस पे वो विवाद खड़ा कर दिए। ना देखी गोलू राजा पर्सनली उनका के तो कहले नहीं खन, उ तो एगो अच्छा चीज दर्शैले बड़े कि माने पतिव्रता के ऊपर की पतिव्रता नारी। एगो हमारे पिताजी भी गाना लिखले रहे कि पतिव्रता नारी घरे बिलखी, बेस्या के मान हजारन में आ पतिव्रता नारी घरे बिलखी। आज के जमाना हो गइल बाटे, तो उनका डायरेक्ट एक्शन लेने चाहिए। 77 तो तू हौ ना, आ 77 हौ तो तू एक्शन लेबू तबे नु। अच्छा एगो बात बताई, हमारा के अगर केहू आके हमारा के केहू दंड बोले तो हम अगर उदंड काम कैले होखम तबे न उदंड बतिया लगी कि ना हमरा के उदंड बोल देलस। कहीं ना कहीं दिमाग में खटकी कि हम उदंडता कैले बनी तबे हमरा के उदंड बात केहू बोललस। अगर हम उदंड नहीं कैले आके हमरा के उदंड बोल के चल गइल तो हमरो के अब रोआ के हमरा के माइक देता नहीं, हमरो के माइक धरा देनी, और वो हमरा के माइक देनी, हम माइक ना लेनी तो माइक रो भी रह गइल। तो अपन जे बोल के गइल बोल के गइल,
लेकिन कहीं ना कहीं आदमी तो एकरा के एक्शन ले ले आपको क्या देखा जाए कि मैंने सोना सिंह जी इसमें का है इसीलिए एक्शन लिया है का? बात तो ऐसा नहीं है। गाना के अर्थ उनका ना बुझाइल है। समझ में नहीं आया। गाना का अर्थ उनका समझ में ना आइल। आ दूसरा चीज रह गइल बा कि कनी के समझ में अइबो ना करी। हाँ। ई कहियो कलाकार हम मानी ना केहू कलाकार, केहू के हम कलाकार ई सब जोन बाड़ी लो, ई लोग के कहियो कलाकार ना आइलो। एक बार अनुपमा यादव से भी गोलू भाई की भी बात भई रहे पूर्वी गावे खातिर। तो काहे लड़की पूर्वी ना गावेली स कल्पना जी पागल हई, पूर्वी गावल तरी। शारदा सिन्हा पागल हई। अच्छा एक बात बताइए, देखा जाए कि अक्षरा सिंह जी जो है, उनका कब से आप जान रहे हैं? सबसे पहले तो यही दर्शक का क्लियर किया जाए कि उनको पहचान भोजपुरी में कब से मिला है? भोजपुरी में उनकरा पहचान मिलल देखी पहचान मिलल तो ऐसे ढेर दिन से उ बाड़ी उनकर पिताजी ए लाइन से रहन त वजह से वो ए लाइन में अइली तो उनका के लोग शुरुए से जानता। लेकिन कहीं न कहीं उनकरा ओरिजिनल पहचान तभी मिलल जब पवन सिंह अपना हर मूवी में काम देवे लगले, कंटिन्यूटी गाना हिट होखे लागल। मंच के माध्यम से पवन भाई उनकरा के सपोर्ट करके उनका के मंच पे लेले, बोले सिखैले, गावे सिखैले, दू सब जनता के लुभावे सिखैले। आ कहीं न कहीं उनकरे गाना पे बाजता बार-बार तो माइक फेंक के चल जाता रही। तो साउंड वाला के भी या फिर यूट्यूब से भी अब तो आप यूट्यूब पे तो लिख देता रहे कि माने तो वो देखते बानी कि 1 हफ्ता पहले ही पेमेंट दे दिया मालिक नौकरानी को। लेकिन ओकरा खोलला के बाद फिर कुछ औरुए लौके लागता। तो उहे बात बाटे कहीं न कहीं मान लीजिए 10 गो गाना एक ही कलाकार गावता रहे। एक ही गाना के 10 गो कलाकार गा देता रहे। तो बार-बार छुअता बेचारा उ छुआ जाता उहे गानावा। जानबूझ के थोड़ी बजावता बेचारा। उ तो रउआ कहता नहीं। आपके आपके लिए वो साउंड वाला आया है, तो उसको तो खुद लालच है कि हाँ, आप आपके लिए जब वो साउंड हम लेके आए हैं तो आप ही का गाना बजाएँ। आप हम पे खुश आ जाइए, अगले बार मुझे कार्यक्रम दीजिए। कोई भी साउंड वाला का यही ना इच्छा होता है। अच्छा लेकिन एक बात है कि मान लीजिए कि अक्षरा सिंह जी जब मंच करने गई है, तो अपने मन से वहाँ पे करेगी कि दर्शक के मन से करेगी? दर्शक के मन से करेगी, अपने मन से काहे करेगी? तो मान लीजिए कि जब दर्शक जिस गाना पे चाहेगा नचाएगा और उनको नाचना पड़ेगा, लेकिन वो पनक कर भागी क्यों? यही सवाल है। यही से न हम कहतनी कि अब हम केकरा के में चुतिया कही। एमे बोका बा जे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता ठीक नु। आ श्रोता त महा अब हम का कहल जाऊ भगवान रूपी रउआ सब हमनी के कहीं ले जाके श्रोता भगवान होले। लेकिन श्रोता आ भगवान बाँचल रह गइल बाड़े ना। अगर चाहे प्रोग्रामों कराए वाला जो भी बाटे, अरे आप कार्यक्रम करवा रहे हैं, कार्यक्रम करवाने के लिए बुलाइए। आपकी हस्ती नहीं है कि अक्षरा सिंह को दोबारा ले आके मंच पे फिर से डांस कीजिए। पैसा लिए ना, फ्री में आई हैं। करना एक चाहिए। एक छोटा कलाकार भैया, एक छोटा कलाकार उसके अगर पैर में चोट लग जाए ना और वो कार्यक्रम फेल कर दे ना, तो पहले लोग कॉल करके ये नहीं पूछेगा कि आपको क्या हुआ है? अरे काहे लेट कइले बाड़ीस रे? गुंडा भइल बाड़ीस कि बड़का कलाकार हो गइल बाड़ीस? देख लीजिए ये कलाकार का दर्द है जो कि कलाकार ये मंच करते हैं और गाना भी गाते हैं। इनके पास ऐसा हुआ होगा तभी ये बता रहे हैं कि बड़े कलाकार हैं ना तो बोलने का हिम्मत नहीं है। और जब माइक फेंक कर चली गई अक्षरा सिंह जी तो सही बात है। उसी समय आप लोग उनको बुलाकर फिर नचवाते तो ये एक बात होता। लेकिन छोट कलाकार अगर नहीं पहुंचेगा तो आप लोग फोन करके ये जैसे बोल रहे हैं कि कहाँ बाड़ीस रे, यही बात होता है। देखी ई एकरा में उन लोग को पर्सनली घमंड बा। हम माने हमारा मुँह पे है तो हम खुलेआम विरोध करब उनकर। 2-4 झाप देइयो देब अधिका बोली हैं तो। कारण एकर ई बा सुनी अभी दर्शक के माइक चलावे के भी बात अभी डिम्पल सिंह कइले रहली है। डिम्पल सिंह जी। अब इनको क्या हुआ ना देखिए कहीं न कहीं त्रिशाकर मधु एक तरीके से बदनाम हो गई। लेकिन इनसे स्मार्ट थी, इनसे अच्छा डांस करती थी। अब सबका होता है, कहीं करे के तो सभे करता है। ओही में केहू खुल जाता है, केहू के नइखे खुलत। आ कहीं न कहीं डिम्पल सिंह के थोड़ा बहुत स्थान का मिल गइल पवने भैया तनी बुझा गेल कि चलो कलाकार बड़ी अपन बना लेले कि चलो थोड़ा सपोर्ट कर दिहल जाऊ। तो अब इनकरा बुझाता कि अब हम पवन सिंह के एकदम अब हमरा के पवन सिंह के बाद एगो हम ही हई कि वही नइखे। तब कहत रही कि माइके चला के मार देब। आ कहीं गलती से एगो चप्पल चला के बिक दीही तब? आई जा। ना, ना तू तो माइक चला के मार देलू। त अपन खूब प्रतिष्ठा बढ़ा लेलू। ठीक बा, तू कहलू आ उ कहीं नीचे से चप्पल उठा के फेंक देते स, तो का ई प्रतिष्ठित कलाकार के अरे भैया आप वीडियो देखिएगा उसमें खूब पीछे से गरिया रहा है लोग। तब खूब गरिया रहा है। खूब गरिया रहा है तो बढ़िया ना कर रहा है। किसी को बोलिएगा आप दर्शक को बोलिएगा जहाँ 1 लाख का पब्लिक का भीड़ है, उसमें कोई गाली भी दे रहा है तो सुनिए उसको प्यार से अरे भैया गाली देता नहीं छोड़ी ना काहे खातिर। हमनी के आदमी क्या करला हँसावेला खेलावेला मानेला। अभी अभी हमार कार्यक्रम रहला बांका जिला में पूरा वीडियो भी वायरल भइल बाटे। लागल कि मंच माने उठा के पब्लिक बिग जाए कुछ दूर। यहाँ तक कि हमर से डायरेक्ट माने हाथ मिलावे खातिर पूरा जाम लग गइल। हम तनी मनी हाथ बढ़ाइनी तो ओमे 10 आदमी हाथ मिलाए वाला रहे 5 गो मिल के खींचे वाला रहन से मंचवा पे से। हम भाई कहनी कि देखो अब तेज बाड़ा लो तारा लोग।
हम तनी तनी छुआ के निकल जात रही। लेकिन खैर देखी पब्लिक के भगवान बाड़े सभे बा अपन बा, लेकिन कहे के मतलब ये पब्लिक के रुआ डायरेक्ट एगो कलाकार होके चाहे कतनो बड़का कलाकार काहे ना होके एगो डायरेक्ट बोलते कि माइके चला के मार देम, तो उ गलती से कहीं एगो चप्पल बिकी तो 1 लाख चप्पल रुआ देही पे गिरिनु तो रुआ का प्रतिष्ठा रह जाई। अच्छा लेकिन देखा जाए अच्छा ई चीज उनकरा बुझाता कि ऐसन हो सकता, लेकिन अपन प्रतिष्ठा से लाज निके तबे न वैसन कहतरी। अच्छा एक चीज देखा जाए कि पवन सिंह जी का छत्रछाया में लोग जवान हो रहे हैं और उन्हीं के गाना पर विरोध भी हो रहा है, आखिर क्यों? क्यों ना क्यों कि देखा जाए कि पवन सिंह जी ही हाथ फेरते हैं तो लोग जवान होते हैं। ये भोजपुरी इंडस्ट्री में सभी लोग बोलते हैं और बोलते थे और बोलते ही रहेंगे, क्योंकि पवन सिंह के देन बगीते राज करता रे, ये सही बात है। लोग बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। हाँ, हाँ। लेकिन रउआ पर्सनली नहीं बोलत। नहीं, हम प्रश्न ये पब्लिक का डिमांड है। रउआ एगो पत्रकार बानी, हमरा से केहू आई बतियाए होई तो हम बतियाई लेम, हम कलाकार तो बतियाई ली। लेकिन डायरेक्ट भैया पे भी एक्शन ना लगे के चाही, काहे कि हम बार-बार कहतानी कि ई हम नहीं कहत, ई पब्लिक कहता आ ई लोग कहता। चलिए ठीक बा, ओसे कोनो बात नइखे। अब उनकरा ये चीज़ के नइखे बुझात कि माने हम पवन सिंह के देन बा जे मंच पे हम तो स्टार्टिंग में कहनी हम, पवन सिंह के देन बा तो उ मंच पे तू 2 शब्द बोलत तारू चाहे गावत तारू चाहे तारा गायकी के माने बुझा गइल। ना तो उनका से पूछ देमा कि संगीत किसे कहते हैं, तो नहीं, माथा चकरा जी भैया। ईमानदारी कहतनी। सही बात है। वो अब हम अपन न्यूज़ देख लिए का जाने तो गूगल पे सर्च करके याद कर लिए हैं, लेकिन डायरेक्टली आप जाके पूछे ना कि संगीत किसे कहते हैं आप बताइए, अच्छा माथा खराब हो जाएगा। एक अक्षरा सिंह का कॉल अच्छा हम कॉ बताओ तनी एक हाँ, चीज़ हम बताइयो देतनी। संगीत किसे कहते हैं? एगो माने हमनी के नहीं मत बताइए ना। ना, 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 ना नॉर्मल मत बताइए, नहीं तो वीडियो ना, लंबा ना, हो ना, जाएगा ना। और काफ़ी लोग सीख भी जाएँगे। वो लोग गूगल पे पढ़ लीजिएगा कि संगीत किसे कहते हैं। अच्छा एक और ना छोटा में इस तुच्छ में सुनिए सुनिए, ना। इस विवाद होने के बाद अक्षरा सिंह जी का एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि अभी तो माइके फेंकले बानी, हम मुँह ना तोड़नी, ये अफ़सोस बा। अब वो तो कहबे कहीं कहीं मुँह ना तोड़ले तो तोड़ के देखती तब न बुझाई कितना पावर बा। देखी कहीं ना कहीं इ कुल्ली के जितना बड़ी सही भकटिया जोना के चमका के विवाद फैला के चल जाता रही सो, इ कहीं ना कहीं ईमानदारी बात बाटे। अबे भैया इ कहीं ना कहीं हमनी के देन बानू कि हमनी के भारत में नारी के जोन बाटे सम्मान कइल जाला। नहीं तो जहिया दिन से तू ही इतना पावर हो कि माइक उठा के अरे विशाल गगन एक कार्यक्रम में थोड़ा सा थक गया है बेचारा 2 घंटा गा के और वो थोड़ा सा आराम करने के लिए बैठ गया, तो पब्लिक उसको बोल देगा कि है उठ गा वो। अच्छा जो कुछ भी हो उसके साथ जो भी हो चाहे अदरवाइज कोई भी कलाकार हो, हमनी कहला कि आइल बड़ा लो ढेर भइल बड़ा लो मजिस्ट्रेट बैठ के पानी पिए लगल लो पहले आवते आवते हाथा लेट आइल बड़ा लो। ठीक बा, हमनी के सुन लेबे नहीं जाए, हमनी के पब्लिक बोल देवेला काहे ना वो कनी कनी काहे नहीं के बोलत, काहे नहीं के बोलत ऐसे नहीं के बोलत कि हमनी के नारी के सम्मान करतन जा। न जही दिन नारी के सम्मान कइल छोड़ देव जा ओ दिन कौन जानी मंचो पे खड़ा होखे लायक रही है का? हमारा नहीं उम्मीद। अच्छा चाहेंगे कि अंतिम में जाते-जाते एक अपना गाना बिखर दीजिए पब्लिक के बीच में। सुरीला आवाज़ में जो कि आप गाते हैं, गाना गा दीजिए। कोई सैड सॉन्ग गाइएगा, क्योंकि आप सैड सॉन्ग गाते हैं। एगो गाना अभी तुरंत आई रहल है। जा चुप हो जा अब सुनब ना सफाई के तोहरे देन हा की दिन देखनी बेवफाई के जहर घोरी जिंदगी के जहर कैलू हमर जान होके हमरे ना भइलू वाह! धके बाही बियाह नाही कैलू हमर जान होके हमरे ना भइलू। चलिए तो अंतिम में क्या कहिएगा जाते-जाते अक्षरा सिंह जी को, जो ये काम की है और काफ़ी कंट्रोवर्सी भोजपुरी में कर ये दी। चीज कहम भोज भोजपुरी खातिर हम ये कहम कि अगर मंच के जहाँ तक बात रहल तो ओइजा अगर अक्षरा सिंह आवो तारी तो एगो एक्ट्रेस के रूप में आवस, नाचस 10 गो गाना पे, जौन गाना पब्लिक बजावे ओ गाना पे तू डांस कर, सबके खुश कर ओइजा, मोहित कर। चाहे वो गाना पवन सिंह के होखो, चाहे पवन खेसारी सिंह के के होखे, होखो। खेसारी के होखे या चाहे तोहरे होखे, चाहे कोनो भी कलाकार के होखे, जौन उहे तो कहनी जौन पब्लिक बजावे ओकरा पे डांस कर, आराम से घरे जाई। डिम्पल सिंह आवो तारी, तो उनका हाथ में माइक मत धरावो, चुपचाप माइक उतने देर खातिर धराओ कि हम डिम्पल सिंह आप सबके बीच में उपस्थित बानी, प्रणाम करतनी उ उ आ उ गाना बजाई जल्दी हम डांस करके जाई। उहे अनाउंसरो अनाउंस कर देस कि डिम्पल सिंह के आगमन हो गइल बा। बस वो बस आवस लोग अच्छा-अच्छा गाना पे डांस करस लोग, कहीं न कहीं बस
इहे हम चाहम। आ रहल बात और उ लोग कलाकार के तो जे भी गाना गावे वाला जे भी कलाकार बा मंच के माध्यम से, वो लोग से इहे कहम कि सभ्यता संस्कृति में गावलो, सभ्यता संस्कृति में रहलो, अच्छा-अच्छा चीज़ गावलो, कहीं न कहीं भोजपुरी से जुड़ल चीज़ गावलो, ताकि जैसे हमनी के आदमी नारी के सम्मान करता, वैसे हर लोग तारा लोग के सम्मान करे एगो अच्छा गायिका के रूप में। चलिए तो और क्या कुछ कहा जाए। और अभी हमारे साथ समरेश चौबे जी थे, जो कि आप लोग इनका गाना सुनिए और मंच देखिए, जो कि स्टेज बहुत ज़्यादा करते हैं और एल्बम पे भी अब थोड़ा-थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। तो आप लोग बहुत सारा इनको प्यार आशीर्वाद दीजिए। समरेश चौबे जी को यूट्यूब पे इनका चैनल है समरेश चौबे ऑफिशियल, उस चैनल को भी और अपना प्यार जैसे हर एक कलाकार को देते हैं, वैसे इनको भी दीजिए। चलिए तो और क्या कुछ कहा जाए। देखते रहिए प्रगति न्यूज़ लाइव। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।